साइबर ठगी को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार लगातार सचेत है, वो करती है। इसको लेकर कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी साइबर ठगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला चूरू से सामने आया, जहां पर सैलरी आने के बाद तुरंत ही सैलरी है वो साइबर ठगों ने खाते से साफ कर दी। ऐसे में दिवाली के मौके पर अब पीड़ित है वो स्थानीय थाने पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ विकास है, उनके साथ ये पूरी फ्रॉड हुआ। सर, क्या कुछ आपके साथ फ्रॉड हुआ? एक्चुअल में कल मैंने मोबाइल चेक किया, मुझे कुछ ट्रांसफ़र करना था तो अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो फिर मैंने स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला उसके अंदर से 8-9 ट्रांजैक्शन हुए हैं जो मेरे नॉलेज में ही नहीं थे। तो फिर उसके रिगार्डिंग मैंने 1930 पे कंप्लेंट की, तो उन्होंने बोला कि इसके रिगार्डिंग आपको सेकेंड मैसेज आएगा स्टॉप का, तो उसको लेके आप थाने में जाइएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अमाउंट आपका रिकवरी हो। सब अमाउंट है वो अलग अलग अकाउंट्स में गए हुए हैं जो मेरी नॉलेज में ही नहीं है बिल्कुल। उसके रिगार्डिंग मेरे पास में बैंक से कोई मैसेज भी नहीं आया, मैंने कोई OTP भी शेयर नहीं किया। कुछ फ्रॉड के मैसेज आए हुए हैं जो मैंने ओपन वगैरह नहीं किए, लेकिन फिर भी चांसेज है कि मोबाइल किसी तरीके से उन्होंने मेरा हैक किया है, चाहे फेसबुक के तरीके से हो, चाहे जो मैसेज आए हुए हैं उनके तरीके से हो। सर, कितना अमाउंट है आपके खाते से ट्रांसफ़र हुआ है? एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट 1 लाख के करीब ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, आप सैलरी आई थी आपकी, क्या काम करते हो? एक्चुअल में मैं मुंबई में AJ अकाउंट्स का काम करता हूँ। पुलिस को शिकायत कर दी आपने? हाँ, मैं जस्ट अभी पुलिस थाने जाके 1930 पे कॉल किया था। उन्होंने किया था कि आप बैंक में और हम पुलिस थाने में सर्कुलेट कर देंगे नॉर्मली, लेकिन क्योंकि आज 3 दिन की छुट्टी होती है तो अभी बैंक तो बंद है, तो कल मैं बैंक से अलग से शिकायत करूँगा। वैसे 1930 के बाद में उन्होंने कहा कि जरूरत तो नहीं है आपको कहीं पर शिकायत करने की, हम खुद ही सर्कुलेट कर देंगे। फिर भी मैं कल जैसे ही बैंक ओपन होता है कोटक बैंक में भी शिकायत कर दूँगा जहाँ मेरा अकाउंट था, और पुलिस थाना और साइबर थाना दोनों में जस्ट अभी मैं जाके आया हूँ। लेकिन कई बार कॉल आता है फ्रॉड का, या फिर कई बार मैसेजेस आते हैं, कई बार फाइलें भी आती हैं, क्या आपने ओपन किया कुछ, या कॉल वगैरह आते हैं? मोस्टली कॉल वगैरह भी आते हैं मेरे पास में, लेकिन अभी मैंने पुलिस थाने में उन्होंने कॉल वगैरह को स्टॉप किया है। वो कुछ कॉल मैं अटेंड करता हूँ, लेकिन उनमें मुझे ऐसे नहीं लगा कि उन्होंने OTP वगैरह शेयर किया। अच्छा, कुल कितने खातों में ट्रांसफ़र हुए आपके रुपए? करीब 8-9 अकाउंट में ट्रांसफर है। तो देखिए, दिवाली के मौके पर सब अकाउंट अलग अलग हैं वो। देखिए, दिवाली के मौके पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से साइबर ठगों ने ठगी को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस है वो अपना काम करे, लेकिन जब भी किसी के साथ साइबर ठगी हो तो उससे तुरंत ही नज़दीकी जो थाना है वहाँ पर पहुँचना चाहिए, अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां पर गुड़ागौरजी में किराने दुकान में नकाबपोश चोरों का, यहां पर हम आपको बता दें, इन्होंने धावा बोला है। देखिए जरा हम आपको दिखाएं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर किराने दुकान पर धावा बोला गया है। 10,000 की नकदी और सामान चोरी की गई है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। चोरी की घटना से व्यापारियों में दहशत है। पीड़ित दुकानदार ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा ली है। तो झुंझुनू से बड़ी खबर, गुड़ागौरजी में किराना दुकान में जो नकाबपोश चोरों हैं उनका धावा जो उन्होंने बोला है वो साफ देखने को मिला है, जहां 10,000 की नकदी और सामान चोरी की गई है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत है, एक का गुस्सा भी है, और पीड़ित दुकानदार ने थाने में रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा ली है। तो आपके समक्ष हम आपको तस्वीर दिखाएं।